इतनी कमाल की है। बाबा कहते मैं एक पैसा भी नहीं लेता किसी से। कमाल की पढ़ाई फ्री में पढ़ाता हूँ और बूढ़ा बच्चा कोई भी पढ़ सकता है। एक तो फीस नहीं लेता, ऊपर से घर बैठे भी पढ़ सकते हो। बाबा कहते हैं शरीर बीमार है तो भी लेटे लेटे भी बाबा को याद कर सकते, पढ़ाई पढ़ सकते हैं। तो इतना सहज पढ़ाई और पद कितना ऊंचा। फिर बच्चे बाबा को कहते बाबा हमें मदद करो ना कर्मों का हिसाब किताब के लिए। तो बाबा कहते बच्चे मैं एकों को मदद करूँगा तो सबको करना पड़ेगा। और यहाँ तो राजा ही स्थापन हो रही है। भगवान किसी को कृपा मदद नहीं करेगा, भगवान केवल सद्गति का मार्ग बताएगा। तो बाबा कहते हैं मैं केवल ज्ञान देता हूँ सद्गति का, तुम्हें अपने ऊपर ही रहम करना है, अपने ऊपर ही दया करना है, अपने को ही पढ़ाना है। सो आ जाइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर। प्राणेश्वर पिता मेरे लिए शिक्षक सद्गुरु बन के सामने बैठा है और मुझे इतना सहज और इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा है। तो ये समय बहुत श्रेष्ठ है और ये किसी इतना सहज ज्ञान कोई नहीं दे सकता। घर बैठे बिना निःशुल्क किसी भी एज में किसी भी लेवल पे आप इस ज्ञान को पा सकते हो। ऐसा वंडरफुल और सहज पढ़ाई केवल हम सभी का पिता परमपिता परमात्मा ही दे सकता है। और वो हमें अभी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। सो मीठे बाप दादा सामने बैठे हैं और बच्चों को ज्ञानामृत पिलाते हैं। सद्गति हमने मांगी थी, पावन हमें बनना है। तो बाबा पावन बनने की सारी युक्तियाँ हमें रोज के मुरली में देते हैं। आज है 25 जुलाई 2025, प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को ही राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। प्रश्न, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त कभी नहीं होना है। क्यों नहीं होना है दिल शिकस्त? उत्तर, सदा यही उल्लास रहे कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं ना, वे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, यही उल्लास रहे, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त बनो नहीं, कभी नहीं होना है दिल शिकस्त, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत ज़रूर चाहिए। गीत चला है, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो बंधु च श्री सखा तुम्हें हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती, क्योंकि जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, ब्रह्मा द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। महिमा ही शिव बाबा की है, महिमा ही उसकी एक की है। उनके सिवाय फिर किसी की महिमा गाई जाए, इनको ऐसा बनाने वाला टीचर न हो तो ऐसे न बन सके। देवी देवताओं की इतनी महिमा गाते हैं तो बाबा कहते हैं उनको ऐसे बनाने वाला नहीं होगा तो महिमा कैसे गाएंगे? तो इनको बनाने वाला है परमपिता बाबा। और बाबा कहते हैं बच्चे फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, माना देवी देवताओं की महिमा है। तो राज्य करते हैं। बाप संगम पर आए तो इन्हों को राजाई भी मिल न सके। बाप संगम पे न आए तो सूर्यवंशी की सतियों की राजाई भी किसी को मिल न सके। और तो किसी की महिमा है नहीं, फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं। महिमा ही है सिर्फ एक की, दूसरा ना कोई। ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा ही है। जैसे बैरिस्टर पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। सो जान गए हो बच्चे, मान गए हो, विश्वास है, निश्चय है।
तो निश्चय बुद्धि विजयंती हो जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम जानते हो, शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। महिमा सिर्फ एक की है, दूसरा ना कोई, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा है, उनसे ही ऊंचा पद मिलता है। तो उनको अच्छी तरह याद करना चाहिए। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्टर पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इसको पढ़ाते हैं, किसको? ब्रह्मा को भी। तो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंचा पद पाएगा, नहीं पढ़ने वाले पद ना पा सके। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है। मूल बात है पावन बनने की। जी बाबा, मूल बात है पावन पवित्र बनने की। जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंचा पद पाएगा, नहीं पढ़ने वाले पद ना पा सके। पढ़ाई के लिए श्रीमत मिलती है। मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए यह पढ़ाई है। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित है। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही है। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनना है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है। तो महिमा भी होती है ना, परंतु है तो सब पतित। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सतयुग में है सब पावन, वहाँ कोई किसी की महिमा नहीं करते। यह पवित्र सन्यासी भी है, अपवित्र गृहस्थी भी है। तो पवित्र की महिमा बैठ के की जाती है। पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होती है, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहे। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं। उनके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। किसी मनुष्य को पतित पावन लिबरेटर गाइड नहीं कहा है। फिर वह सब कैसे हो सकते हैं? सद्गुरु और सद्गति दाता मनुष्य कैसे हो सकते हैं? उनको तो लिबरेटर गाइड नहीं कहा जाता। दुनिया में कितना घोर अंधियारा है, भगवान को नहीं पहचानते हैं। भगवान को नहीं पहचानते तो क्या हुआ? घोर अंधियारा है, अज्ञान है, अंधश्रद्धा है, आंखें खोल के श्रद्धा नहीं रखी है। दुनिया में कितना घोर अंधियारा है, अभी तुम बच्चे समझते ही हो। तो बच्चों को यह होना रहना चाहिए, हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राजा तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए। हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त कभी नहीं होना चाहिए। यह पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते भी यह पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ाई सदगति की पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई बाप ही सिखाते हैं। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरे को भी ज्ञान समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी यह ज्ञान यह बताना है कि तुम आत्मा हो। तुम आत्मा हो तो तुम सत्य चैतन्य शक्ति परमात्मा की संतान हो, यह सभी को समझाना है। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर से अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक जैसी ही है। सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्मा को बाबा ने अडॉप्ट किया है। बाबा ने क्या किया? हमें स्वीकार किया है। जैसे थे वैसे भी तमोप्रधान दुराचारी पापाचारी थे, जैसे भी थे बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है। इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाई जाती है। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म्स जो तुम भरवाते हैं उसमें बड़ा अर्थ है। बाप तो ज़रूर है ना। जिनको याद भी करते हैं, अब आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी मदर कह देते हैं, अब मेयर को भी फादर कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन है उनसे जानते नहीं हैं। फादर कहने से वो नहीं बता सके कि तुम्हारा सदगति दाता और बाप कौन है।
तो गाते भी है, तुम माता पिता बंधु सखा हमारे। किसी मनुष्य के सामने जाके हमने कभी बोला कि तू ही माता, तू ही पिता, तू ही बंधु, तू ही सखा? नहीं, केवल भगवान को ही हम बोलते तू ही माता पिता बंधु सखा मेरा। परंतु वो है कौन, कैसे है, कुछ भी पता नहीं, केवल गाते हैं। भारत में ही तुम माता पिता कहे मुझे बुलाते हैं। किसको बोला हमने माता पिता? शिव बाबा को बोला है। शिव बाबा के साथ ही सारे रिश्ते जोड़ दे। अपने घर में अपने पिता को बोलेंगे कि तुम ही माता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। वो तो हर कैरेक्टर अलग अलग है ना, लेकिन केवल एक भगवान को ही हम बोलते हैं कि तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें हो, तुम्हें वो द्रवम, माना धन धान्य भी तुम ही हो मेरे लिए, तुमने ही दिया है। तमें व द्रवम मम देव देव। फिर काया माना ये शरीर, वाचा में ताकत है, वो भी तू ही दिया है। इसलिए कायन वाचा मनसेंद्रिय माँ, सारी इंद्रिय में शक्ति तू ही भरता है, इसलिए हम उसको इतना अच्छे से गाते हैं। कायन वाचा मनसेंद्रिय माँ बुद्ध्यात नामा प्रकृति स्वभावा करोणि यज्ञम सकल परस्पर नारायणा की समर्पयामी। कि जन्म मृत्यु का खेल खेल के सब कुछ नारायण ने भी तुझे ही समर्पित किया, इतना श्रेष्ठ तू मेरा माता पिता है, ऐसे कह के हम उसको रिझाते हैं, मनाते हैं। तो बाबा हमें याद दिलाते, बच्चे तुम भी गाते हो, तू माता पिता, परंतु वह कौन है, कैसे है, कुछ पता नहीं। भारत में ही तुम माता पिता को बुलाते हैं, बाप ही या आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है। भारत माता की जय, इसलिए किसी भी देश के नाम के आगे माता नहीं जुड़ा, और भारत माता की जय। बाकी किसी देश के नाम के आगे जय भी नहीं बोलते हैं। कभी सुना जापान माता की जय, चाइना माता की जय? नहीं। सिंगापुर माता की जय? नहीं, केवल भारत माता की जय। तो कितनी वंडरफुल बातें, देखो देश को भी नाम लग गया मदर का, तो कितने श्रेष्ठ होंगे वहाँ पे रहने वाले देवी देवता। तो हम अभी कैसे हमें चेक करना है। तो भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा माता पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेश में सिर्फ गॉड फादर कह बुलाते हैं, परंतु माता भी तो चाहिए ना, जिससे बच्चों को अडॉप्ट करे। पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चा पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश कर तुम्हें अडॉप्ट करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, इसीलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप, यह है यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं, इसलिए तुम हो गए ब्रह्मा की कुमार और कुमारी, शिव के पोत्रे पोत्री, शिव के बच्चे हैं, लेकिन हम हैं ब्रह्मा के कुमार और कुमारी। तो हम आपस में क्या हो गए? भाई बहन। और बाबा के बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे यहाँ भी इसमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश कर तुम्हें अडॉप्ट करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, इसीलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप, फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो, तुम बच्चे बनते हो तो ग्रैंड तो मदर और फादर कहा जाता है, क्योंकि ये फैमिली हो गई। वह तो है स्वीट होम, शांति धाम क्या है? स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती है। वहाँ भी बाप के बिगर कोई तुम्हें ले ना जा सके, कोई नहीं ले जा सकता उधर, बाप आके ही हमें पवित्र बना के लेके जाते हैं। वह है तुम्हारा परम धाम, माना स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती है। वहाँ भी बाप के बिगर कोई ले ना जा सके। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, तो फिर ज़रूर पावन बनना पड़े। अभी तुम पतित हो, यह है ही आयरन एजड तम प्रधान कलियुगी दुनिया। अभी तुमको वापस घर जाना है, तो आयरन एजड आत्माएं तो वापस घर ना जा सके, आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती है। तो अब बाप समझाते, बच्चे बाप की याद से तुम्हें फिर से विकर्म विनाश करके स्वयं को पवित्र स्वच्छ बनाना ही है, क्योंकि ऊपर कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती।
इसलिए याद करके पवित्र बनेंगे तो भोगना नहीं पड़ेगा, कर्म योग नहीं आएगा, कर्म भोग नहीं आएगा, कर्म योग से ही हम पार हो जाएंगे। इसीलिए मीठे बाबा कहते बच्चे, कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े, अभी पतित हो, यह है ही आयरन एजड तमो प्रधान दुनिया, अभी तुमको जाना है वापस शांति धाम घर। आयरन एजड आत्माएं तो वापस घर जा ना सके तो आत्माएं स्वीट होम में पवित्र रहती है। तो अब बाप समझाते हैं, क्या कौन समझाता है? मीठे बच्चे, बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, कोई भी देहदारी को याद नहीं करो, बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर उच्च पद भी पाएंगे नंबरवार। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई भी समझाना सहज है, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना बहुत सहज है। भारत में इनका राज्य था, यह जब राज्य करते थे लक्ष्मी नारायण, तभी विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही आकर स्थापन करते हैं और कोई की ताकत नहीं है। विश्व में शांति स्वधर्म की स्थापना करना कोई की ताकत नहीं है, केवल शांति सागर परमपिता परमात्मा ही आके शांति स्थापन करते हैं। इसलिए उसको सभी कहते हैं कि हे भगवान शांति देना। हाँ, क्या करते हैं? आत्मा को शांति देना, क्योंकि वो एक ही शांति सागर है जो पूरे विश्व में शांति माना सुखमय स्वर्ग का संसार की निर्मित स्थापना करते हैं, वो भी हम बच्चों के द्वारा। तो बाप कहते हैं बच्चे, अब देखो, बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, फिर तुम्हें उच्च पद भी मिलेगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर किसी को भी समझाना बहुत सहज है। भारत में इनका ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तभी सब तरफ शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं। अभी बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा क्या सिखलाते? राजयोग। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वह तुम्हें बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर है ना, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री जाग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है, या कहते सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह ना सके। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मीठे बच्चे, अच्छी तरह धारण करो और हर्षित होना है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। जी देखो, ये लक्ष्मी नारायण के बारे में क्या बोला बाबा ने? इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा कैसा बनाते हैं? हर्षित वाला। देखो इधर लक्ष्मी नारायण का चित्र है, हमारा ये लक्ष्य एम ऑब्जेक्ट है ना, तो बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा हर्षित वाला ही होता है ना। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितने हर्षित होंगे, दूसरे भी समझेंगे ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, यह तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फी आदि की बात नहीं है, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर काला मुँह नहीं करना है। बहुत ज़बरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जाता। चलने फिरने शुरू से लेकर फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से उच्च पद पाना है। यह है ही राजयोग। राजा योग है ना, राजा बनना है, प्रजा योग नहीं है। परंतु प्रजा भी तो बनेगी ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि यह क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं ना कि यह फर्स्ट नंबर में आएगा या थर्ड नंबर में आएंगे। यहाँ भी ऐसा है, जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने से कोई देरी नहीं लगती है, फिर लज्जा आएगी, हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेगा? मनुष्य बायोस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, बायोस्कोप पिक्चर मूवी।
लेकिन बाप कहते हैं बच्चे नंबर 1 गंदा बनाने वाला तो ये पिक्चर मूवी बायोस्कोप ही है। इसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं विकारों में। कोई कोई फीमेल भी ऐसी है जो बायोस्कोप जाने बगैर नींद ना आए। बायोस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ ज़रूर करेंगे। यहाँ तो कुछ हो रहा है, हाँ, यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं, खुश हो जाते हैं, वह सब दुख देने वाली बातें हैं। यह है विनाशी खुशी। बायोस्कोप देखने से क्या मिलती है? विनाशी खुशी। बायोस्कोप देखने से मिलने वाली खुशी विनाशी खुशी है। हाँ, अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। वैसे आगे तो 21 जन्मों के लिए लिखते थे, अभी बाबा लिखते हैं बच्चे 50, 60, 50, 60 जन्म क्योंकि दोपहर में ही पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना, भला पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। यह तो बिल्कुल जब तमोप्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते हैं तब बाप आते हैं। महा आजामिल जैसे पापियों को भी उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं जब सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सतयुग की राजाई तुमको देता हूँ। सतयुग का राजाई तुमको देता हूँ। तो बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। अब सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुँचा देता हूँ। शांति धाम व सुख धाम में सतयुग में सबको सुख रहता है। सतयुग में क्या है? सबको सुख है। और अभी कलयुग में क्या है? सबको दुख है जी। सतयुग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं और सुख धाम में भी सुखी रहते हैं। इसलिए कहते हैं ना विश्व में शांति हो। बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था विश्व में शांति ही थी ना। दुख की बात हो नहीं सकती, न दुख न अशांति। यहाँ तो देखो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है। जी बाबा एकदम अच्छे से देख रहे कैसे घर घर में और देश देश में अशांति है। सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं हर देश के, कितने फ्रैक्शन है, कितने बॉर्डर्स हैं। 100 माइल पर भाषा अलग। बाप कहते हैं बच्चे भारत का प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसी को पता नहीं है तो फिर कैसे कहते हैं कि ये प्राचीन भाषा है? तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो डेढ़ डल हेड भी होते हैं, मतलब बुद्धू। कोई तो डल हेड भी होते हैं। देखने में आता है यह जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम बच्चों को अब ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो, उनको ज्ञान मिले, वो ज्ञान में आ जाए। हाँ, उनकी बुद्धि को सद्गति दाता का परिचय मिले। तो पत्नी क्या कहते हैं बाबा, हमारे पति के वो कहते बाबा कहते हैं कि तुम खुद ही वो कर सकती हो जी। कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं, इसलिए कहते हैं बच्चे बाबा आप बुद्धिवाना की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं मीठे बच्चे इसीलिए मैं थोड़ी आया हूँ बुद्धि का ताला खोलने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो सद्गति दाता हूँ, मैं मार्ग बताता हूँ। मैं बाबा क्या कहते हैं, देखो अंकल जी हमारे कितना प्यार से लगन से पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब मैं बुद्धि का ताला खोलने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो सद्गति दाता सद्गति का मार्ग बताता हूँ, चलना तुम्हें पड़े। फिर भी बाप कहते हैं मीठे बच्चे इसीलिए मैं थोड़ी किसी का बुद्धि का ताला खोलने नहीं आता,
जो एक की बुद्धि का ताला खोल बैठूं, एक एक की ताला खोलूं? हाँ, तो पीछे पड़ जाएंगे। एक है क्या? 900 करोड़ से भी ज़्यादा आत्माओं की भीड़ है। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे क्या हैं, कोई कहते हैं हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं इसीलिए मैं थोड़ी आया हूँ, तो एक एक की बुद्धि का ताला खोलूँ, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी सब महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा, तो हम ताला कैसे खोलेंगे? ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी। मैं कैसे खोलूँगा? ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़ी होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं ना। यह भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? यह तो कायदा नहीं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं मीठे बच्चे कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भी भेज दूंगा। इतनी तो जिम्मेदारी बाबा ले रहे हैं कि तुम पढ़ के तैयार तो हो जाओ, फिर मैं स्वर्ग में ज़रूर ले जाऊंगा और फिर शांति धाम में लेके जाऊंगा और स्वर्ग में भी भेजूंगा। इतनी गारंटी लेती, लेकिन पहले मुझे अपने आप को पढ़ाना है। कितना प्यारा है देखो बाबा। नहीं तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, याद नहीं करेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो क्या होगा? सजाएं बहुत खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का भी शो निकालना चाहिए ना। जी बाबा। बाबा कहते तुम मेरी ही क्या करो, प्रत्यक्षता करो ना, दिखाओ ना तुम्हारा टीचर कितना पढ़ाने वाला, कितना ज्ञान का सागर है। तो इसीलिए मीठे बाबा कहते बच्चे स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए ना। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे तुम, कैसे थे हम? हाँ, गोल्डन एज में तुम पारस बुद्धि थे। अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती है? विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य एक धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। किसका राज्य था तभी शांति थी? जी जी, लक्ष्मी नारायण जी का राज्य था। तो बाबा कहते न्यूज़ में भी डालो कि इनका राज्य था तभी शांति ही शांति थी। मीठे बच्चे देखो, पेपर में डालो कि भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो विश्व में शांति थी। अकरीन समझेंगे ज़रूर। तुम बच्चों का नाम वाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं। पढ़ाई बिल्कुल सहज है, बाकी याद में अच्छे महारथी भी फेल है। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। कितनी बड़ी बात कही है बाबा ने। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं, मतलब तुम्हें ज्ञान का तुम्हारे द्वारा किसी को निशाना तीर नहीं लगेगा। तो धारणा बहुत ज़रूरी है मीठे बच्चे। सो मीठे बच्चे, याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करे तब जौहर आए, भला बंधन में भी है फिर भी याद करते रहते तो बहुत फ़ायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू भी बहाते हैं। जी, हमारे अंकल जी भी कल परसों ऐसे उनको बाबा के प्यार में खो गए, जो पूरे मुरली में बाबा के प्यार में आंसू ही बहाते गए। अंकल जी को ऐसे हुआ था कल परसों, तो पिछले हफ्ते ऐसे हुआ था। उनको इतना प्यार आया बाबा के ऊपर, अमृत वेले में उनको साक्षात्कार हुआ था और फिर बस। तो बाबा कहते हैं प्राणेश्वर शिव बाबा को आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन दिव्य बुद्धि से अनुभव से तो ध्यान जाते हैं ना।
तो बाबा कहते याद में ही प्राण छोड़ देते हैं, बहुत अच्छा पद पा सकेंगे। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, फिर भी याद में ही प्राण छोड़ते हैं तो बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वह आंसू मोती बन जाते हैं। कितना प्यार बताया बाबा ने, देखो तुम्हारे प्यार के आंसू मोती बन जाते हैं। मतलब इतनी वैल्यू होती हमारी भावना का। भगवान को कहते हैं ना, भगवान भावना का भाड़ा देता है। तो बाबा कहते तुम ऐसे प्यार में मगन हो जाते हो, आंसू बहाते हो तो उसके मोती बन जाते। मतलब इतने हमें भावना का भाड़ा भगवान देता है। इसलिए भगवान को कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। और क्या कहते हैं भगवान को? भगवान भाव का भूखा है। हाँ, सो अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी बन के ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। पढ़ाई में स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर, जी बाबा, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित मुक्त रहना है। ज्ञान तलवार में याद का जोहर भी भरना है। याद से ही बंधन कटते हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप पिक्चर मूवी देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। वरदान, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कितना सुंदर और कितना बड़ा टाइटल है। ये टाइटल है नेक्स्ट टू गॉड। नंबर 1 में बाबा, दूसरे नंबर पे हमें बिठाता है। इसलिए क्या कहते हैं, केवल लौकिक को वरदान लेते हैं, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर, अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त, सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विस्तार है, जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं वह कभी किसी भी कमजोरी का समस्या के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि वह अमृत वेले से जो भी देखते सुनते सोचते या कर्म करते हैं उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क में स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। सत्ययुगी तमोगुनी वाइब्रेशन से भी सदा कमल समान रहेंगे। कमल समान रहेंगे मतलब चिंतन करो, कमल समान मतलब क्या? ये कीचड़, संसारी रूप कीचड़ इनसे सबसे अलग रहेंगे। जी, बहुत अच्छा। तमोगुनी वायुमंडल में भी सदा कमल समान रहेंगे। लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारे रहेंगे। स्लोगन, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगी। कितना सुंदर है स्लोगन। तो स्लोगन को दादी प्रकाश मणि जी कहते थे ये छोटा है लेकिन ये बड़ा बॉम्ब है। स्लोगन ज्ञान का पूरा भंडार है स्लोगन में। हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, माना बड़ा प्राप्ति। सो सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः ही हाई जंप लग जाएगी। अव्यक्त इशारे, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्यों, क्या,
कि ऐसे क्यों लगा दी, तो व्यर्थ की रचना रच ली तो उसकी पालना करनी पड़े। संकल्प समय एनर्जी उसमें खर्च होती रहेगी। इसलिए अब इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। और शिव बाबा मुझे सदा याद है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। केवल कर्तव्य कर्म करना है अच्छे से, लेकिन मन मेरा बाबा का है। बाबा मेरा है, मैं बाबा की हूँ। यहाँ पे मैं क्यों आई हूँ इस शरीर में? अपना पार्ट अदा करने के लिए, अपना रोल निभाने के लिए आई हूँ। लेकिन मैं तो शांति धाम के रहने वाली, शांति सागर की लाडली संतान, शांति स्वधर्म में टिकने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा घर, मेरा पिता, घर परम धाम है, शांति धाम है, और पिता मेरा परम धाम में रहता है। ओके, शुक्रिया फरिश्तों, बहुत सुंदर लिखते हैं बेबी जी। 108। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बेबी जी, आप बहुत बड़ा सम्मान देते हो, तो ज़रूर आप 108 वाले रत्न ही हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपके लिखे हुए महावाक्य सच में बाबा कब पूरा करेंगे। आप कितना सुंदर स्लोगन लिखते हो, कितना सुंदर ब्लेसिंग्स देते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आप ज्ञान में बहुत पक्के हो, और हमारा भाग्य है यहाँ बैठ के आपके साथ मुरली का अभ्यास करने का, सद्गति दाता का अमृत पीने का हमें भाग्य मिलता है। ओम शांति।